आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, पर्यायवाची। पर्यायवाची होता क्या है, पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो ये तो आपको पता है कि पर्याय का मतलब होता है जिसका समान अर्थ होता है। जिस शब्द के समान अर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। आप टेट का एग्ज़ाम देते हो, चाहे यूपीपी का, चाहे यूपीएसआई का, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी है, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची शब्द मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यह 2 नंबर आपके जो है मार्क्स को बढ़ा देता है, आपके अंक को बढ़ा देता है। आज हम टॉप 10 पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस करेंगे और ये जो टॉप 10 प्रैक्टिस में आज जो करवाने वाला हूँ यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, पर्यायवाची शब्द। तो अभी हमने बताया पर्यायवाची शब्द है क्या, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची का मतलब होता है, पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ। जिस शब्द का समान अर्थ होता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की ओर, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज और हिरण्यगर्भ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज, हिरण्यगर्भ। तो इसमें आपका क्वेश्चन यह है, निम्न में कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो आप जानते हैं कि कमलासन यानी कमल पे विराजमान, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। चतुरानन, 4 मुख वाले, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। इसमें आप देख रहे हैं चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाले, या जिसकी भुजाएं 4 होती हैं, तो ये आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि निम्न में कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं, और 4 भुजाएं किसके हैं? विष्णु जी के। तो यहाँ पे जो है ये विष्णु जी का पर्यायवाची है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे चतुर्भुज। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास यानी गुलाम। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। आपको ये बताना है कि इसमें जो है कौन सा शब्द ब्रह्मा का कौन सा शब्द जो है दास का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें दास का पर्यायवाची नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा, अनुचर का मतलब होता है दास, भृत्य का मतलब होता है दास, सेवक का मतलब होता है दास। तो परिकर का जो है मतलब, परिकर का जो है अर्थ दास नहीं होता है। परिकर के कई अर्थ होते हैं। परिकर का अर्थ पलंग भी होता है, और परिकर का जो है अर्थ परिजन भी होता है, कमरबंद भी होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे परिकर जो है ये दास का पर्यायवाची नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यमुना का पर्यायवाची है। तो इसमें एक शब्द, एक ऑप्शन सही है, जो सही है उसी का चयन करना है। कह रहा कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कालिंदी दिया हुआ है, भागीरथी दिया है, यामिनी दिया है, कालिंदनी दिया है। तो इसमें यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ देख रहे हैं भागीरथी ये नहीं है, क्योंकि भागीरथी जो है गंगा का पर्यायवाची है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे यामिनी। यामिनी भी जो है ये प्रवाची, यमुना का प्रवाची नहीं है, क्योंकि यामिनी का सेंस क्या होता है, रात। क्या होता है, रात, रजनी जिसको कहते हैं। तो ये यामिनी भी जो है यमुना का प्रवाची नहीं है। अब आते हैं कालिंदी और कालिंदनी। तो इसमें जो है कालिंदी शब्द जो है ये यमुना का प्रवाची है, और कालिंदी शब्द क्या है, यमुना का प्रवाची है। तो ये आपके यमुना के प्रवाची नहीं है, कालिंदी शब्द यमुना के प्रवाची है। अब हम बात करते हैं अरविंद का प्रवाची शब्द, मतलब प्रवाची नहीं है। तो अरविंद का प्रवाची नहीं है। अरविंद का मतलब क्या होता है, तो अरविंद का मतलब पंकज, कमल। तो देखिएगा यहाँ मिलिंद दिया है, पंकज दिया है, जलज दिया है, अंबुज दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरविंद का प्रवाची नहीं है। तो अरविंद का प्रवाची देखिए पंकज होता है, पंकज मतलब कमल, जलज भी होता है, अंबुज भी होता है। तो यहाँ पे मिलिंद जो है ये अरविंद का प्रवाची नहीं है। मिलिंद मीन्स होता क्या है, तो मिलिंद मीन्स होता है भौरा। क्या होता है, भौरा। तो आप कह सकते हैं कि अरविंद का प्रवाची नहीं है, तो मिलिंद नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले जो है क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका ये है तरंग। तरंग, ये पांचवा क्वेश्चन है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। अब इसमें देखिएगा चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पुष्कर। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, पुष्कर। दूसरा ऑप्शन आपका है दिया हुआ है कूल, कूल। तीसरा ऑप्शन आपका है उर्मी, उर्मी, उर्मी। और चौथा ऑप्शन है जलधि, जलधि। तो आपको ये बताना है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है, इसमें क्या आप बताएंगे, इसमें तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो देख रहे हैं कि पुष्कर, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, तो ये तो नहीं है। कूल का मतलब होता है किनारा, तट, ये भी नहीं है। जल्दी, जल्दी का मतलब सागर, ये भी नहीं है। तो बचता है उर्मी। उर्मी का मतलब होता है तरंग। उर्मी का जो है मीन्स क्या होता है, तरंग, जिसको हिलोर भी कहते हैं, हिलोर। ठीक, तो तरंग का पर्यायवाची है, तो उर्मी शब्द जो है ये तरंग का पर्यायवाची है। ठीक है, जिसको हिलोर भी कहते हैं, लहर भी कहते हैं, लहर। ठीक, तो ये आपका तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे उर्मी। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिव का पर्यायवाची शब्द, शिव का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिएगा इसमें क्या है, चार ऑप्शन। शिव का पर्यायवाची शब्द है, ये 6 है। शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द है, क्या है, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है शिवालय, शिवालय, शिवालय। दूसरा ऑप्शन आपका है रुद्र, रुद्र। तीसरा ऑप्शन है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। और चौथा ऑप्शन है हरि, चौथा ऑप्शन है हरि। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हरि। तो आपको बताना है शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया, शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो इसमें देखिएगा शिवालय, शिवालय मतलब शिव का घर, तो ये तो शिवालय है नहीं। आते हैं बी ऑप्शन पे, बी यानी रुद्र। रुद्र जो है शिव का पर्यायवाची है, रुद्र। ठीक,
रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष एक जो माला हम बनाते हैं उसमें जो, तो रुद्राक्ष की एक माला होती है, तो ये रुद्राक्ष जो है ये शिव का प्रवाची नहीं है। अब आते हैं हरि, तो हरि का सेंस होता है शेर होता है, मृगराज होता है, इसलिए ये भी जो है शिव का प्रवाची नहीं है। तो इसमें रुद्र आपका शिव का प्रवाची है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, मछली का प्रवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो क्या नहीं है मछली का पर्यायवाची, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, मत्स्य, मत्स्य, पहला है मत्स्य, दूसरा है आपका ये मीन, मीन, तीसरा है सफरी, 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 और चौथा है आपका जलोदरी, जलोदरी, जलोदरी। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि मछली का प्रवाची नहीं है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मछली के प्रवाची हैं, एक ऑप्शन आपका मछली का प्रवाची नहीं है, जो नहीं है उसी को बताना है। तो आप देख रहे हैं मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली, मीन मीन्स भी होता है मछली, सफरी मीन्स भी होता है मछली। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन है जलोदरी, जलोदरी का सेंस होता है ये मतलब मछली का प्रवाची नहीं है। तो मछली का प्रवाची नहीं है तो आप बताएंगे जलोदरी। जलोदरी का मतलब क्या होता है, तो ये ब्रह्मांड से रिलेटेड है, ब्रह्मांड धाम जो होता है उसको हम कहते हैं जलोदरी। तो इसलिए ये जो है जलोदरी जो है मछली का प्रवाची नहीं है। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, मोर का पर्यायवाची नहीं है। अंतिम क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिएगा नहीं है। 10 टॉप 10 क्वेश्चन में मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, पहला है केकी, फर्स्ट क्या होता है केकी, तो यहां पे दिया हुआ है केकी। बी ऑप्शन दिया हुआ है कीस, कीस। सी ऑप्शन है आपका सीखी, 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 और डी ऑप्शन है आपका सीखंडी, सीखंडी, सीखंडी। तो इसमें कह रहा है कि ये बताइए कि मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, तो देखिएगा केकी मोर का पर्यायवाची, यानी मोर का मतलब होता है केकी, केकी का अर्थ होता है मोर, ये तो सही है। यहाँ देख रहे हैं ये दिया हुआ है कीस, कीस का मतलब क्या होता है अभी हम बात करते हैं। सीखी, सीखी का अर्थ होता है क्या, सीखी का पर्यायवाची होता है मोर। शिखंडी का भी पर्यायवाची होता है मोर, यानी मोर का अर्थ होता है शिखंडी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मोर का पर्यायवाची केकी भी हो सकता है, होता है, सीखी भी हो सकता है, शिखंडी होता है, कीस शब्द नहीं है। कीस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रेम होता है या इच्छा होता है, ठीक है। तो ये जो है आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, किसी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं टॉप 10 क्वेश्चन जो है अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि आने वाला कोई भी एग्जाम है ये टॉप 10 क्वेश्चन अगर बढ़िया से आप रिवीजन करके जाते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें, और अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।
नमस्ते।